जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं अपन। इस क्लास में रोज सुबह 9:10 पर अपनी एक क्लास होती है हिंदी यहाँ पर काव्य शास्त्र की। और सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइएगा। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है 150 रुपये में अभी ये पीडीएफ मिल जाएगी। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए बुक मंगवाना है गद्य साहित्य पद्य साहित्य की 1300 रुपये में आप सभी के लिए दोनों बुक मिल जाएंगी, जिसमें आपका पूरा हिंदी साहित्य जो है कंप्लीट कवर हो जाएगा। और अगर आपके लिए यहाँ पर हिंदी साहित्य में 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ मंगवाना है तो ये 100 रुपए की अभी पीडीएफ है, तो आप संपर्क अवश्य कर लीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन कि वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है? विरोधी बताना है, बताइएगा। वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य भामह, आचार्य विश्वनाथ या रुद्रट मम्मट, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 75 और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विश्वनाथ। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी बताया विश्वनाथ, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। जबकि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य कुंतक हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है? परिश्रम है, शब्द ज्ञान है, लोक ज्ञान है या फिर प्रागाढ़ पांडित्य है? बताइएगा, चयन करिएगा कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। नेहा जी, नीलम जी और सुरेंद्र जी, पाठक जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा शब्द ज्ञान। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा शब्द ज्ञान, आपका सही आंसर। काव्य हेतु में मुख्यतः 3 प्रकार के अर्थ माने जाते हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 77 है कि बेदगदा भंगी बढ़ीती किसका सूत्र माना जाता है? कुंतक, भोज, राजशेखर या फिर पंडित राज जगन्नाथ? इनमें से आप सभी लोग चयन करेंगे कि इनका ये सूत्र दिया गया है बेदगदा भंगी बढ़ीती। और ये सूत्र माना जाता है किनका? कुंतक। कुंतक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कुंतक जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 78वां क्वेश्चन है कि रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? वह बादशाह आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, बाबर, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो 78 में आप सभी का यहाँ पर डीके जी, एमएस वर्मा जी सही आंसर होगा। शाहजहां, ये वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर होगा। शाहजहां जो है शाहजहां के समकालीन थे जगन्नाथ, तथा इन्हीं के दरबार में रहते थे। इन्हें पंडित राज की उपाधि शाहजहां ने ही दी थी। रस गंगाधर में पंडित राज ने अपने आश्रयदाता शाहजहां की प्रशंसा की है। काव्य अलंकार किसकी रचना मानी जाती है? भामह की रचना है, राजशेखर, दंडी या फिर रुद्रभट्ट की रचना है। 79 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है किनकी रचना मानी जाती है? काव्य अलंकार के रचनाकार आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि काव्य अलंकार जो रचना है भामह की रचना मानी जाती है। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। काव्य अलंकार भामह की रचना है। काव्य मीमांसा राजशेखर, काव्य आदर्श दंडी और श्रृंगार तलक रुद्रभट्ट की रचना मानी जाती है। नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? क्वेश्चन नंबर 80 में आप सभी के लिए बताना है धनंजय, भट्टनायक, भरतमुनि या फिर भानुदत्त ने। 80 में आप सभी के लिए बताना है कि नाटक को पंचम वेद किसने कहा है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है आप सभी का यहाँ पर और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भरत मुनि। 80 में सी वाला विकल्प सही आंसर है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाटक को पंचम वेद की संख्या दी है। और जबकि धनंजय ने 10 रूपक नामक ग्रंथ की रचना की है। भट्टनायक ने सर्वप्रथम साधारणीकरण की अवधारणा दी है। यहाँ पर काव्य अलंकार संग्रह की रचनाकार कौन माने जाते हैं? काव्य अलंकार संग्रह की रचनाकार यहाँ पर बताना है किनका ग्रंथ माना जाता है। उद्भट है, भामह है, दंडी है, वामन है
81 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। तो 81 में काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार दंडी माने जाते हैं। विकल्प आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है, सॉरी ये वाला विकल्प होगा, उद्भट्ट माने जाते हैं। काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार कौन है, उद्भट्ट माने जाते हैं। काव्य अलंकार संग्रह पूछा है, काव्य अलंकार संग्रह तो ये उद्भट्ट जी का ग्रंथ माना जाता है। और काव्य अलंकार पूछा जाए तो भामह का रचना काव्यादर्श दंडी, और काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति पूछा जाए तो ये वामन जी की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 82 है, आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। औचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि, रीति, बताइएगा। चंचल जी क्या होगा, जतन जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। 82वां क्वेश्चन दिया गया है, वक्रोक्ति आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। वक्रोक्ति जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। कुंतक की प्रसिद्ध कृति है वक्रोक्ति जीवितम। रस संप्रदाय के भरत मुनि है प्रवर्तक, अलंकार के वामय है, औचित्य के क्षेमेंद्र, ध्वनि के आनंदवर्धन और रीति के वामन माने जाते हैं। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 83 दिया है, एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है। पात्र, कार्य, प्रकरी या फिर पताका। 83 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। एकांकी में अन्विति अथवा संकलन त्रय के अंतर्गत काल स्थान के साथ किसके निर्वाह की गणना की जाती है। तो कार्य आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कार्य जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 84 है, शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ विपरीत होता है वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है सही आंसर, चयन करिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, शब्द में जहां मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ विपरीत होता है वहां पर कौन सी शब्द शक्ति होती है। तो व्यंजना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला जो विकल्प है व्यंजना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 85वां क्वेश्चन है, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी है। दंडी, भामह, वामन, आनंदवर्धन, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी है, 85वां क्वेश्चन दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 85 में वामन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। वामन जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। और देखिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 86 है, रस निष्पत्ति के संदर्भ भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है। 86 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। अभिनव गुप्त, शंकोक, भट्टनायक, भट्टलोल्लट। 86 में आपका सही आंसर रस निष्पत्ति के संदर्भ भुक्तिवाद किस आचार्य का मत है। 86वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर भट्टनायक सही आंसर होंगे। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भट्टनायक जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इसी को भुक्तिवाद या भोगवाद भी कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है। नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, रस वेदांतर स्पर्श शून्य है, रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। बताइएगा कविता जी क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अर्शन जी, दीपक जी, कथन जो विश्वनाथ का नहीं है, कौन सा कथन विश्वनाथ का नहीं है। तो रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है, ये कथन विश्वनाथ का नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ माना जाता है। 88 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है ध्वन्यालोक। चयन करिएगा, ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है। 7वीं, 8वीं, 9वीं या फिर 11वीं शताब्दी। 88वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 88 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 9वीं शताब्दी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 9वीं शताब्दी। जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका सही आंसर आनंदवर्धन जी की रचना मानी जाती है ध्वन्यालोक। ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया है आनंदवर्धन जी ने। कौन सा विचारक मार्क्सवादी है। क्वेश्चन नंबर 89 में आप सभी के लिए बताना है। बताइएगा इनमें से आप सभी के लिए बताना है कौन सा विकल्प सही आंसर होगा। 89 में
चयन करना है। कौन सा विचारक मार्क्सवादी है? उपेंद्र जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, मार्क्सवादी विचारक माने जाते हैं जॉर्ज ल्यूकोच जो हैं, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। ये जो एक पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय मार्क्सवादी विचारक हैं जॉर्ज ल्यूकोच। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का 90 है, 1795, 1772, 1817, 1840, इनमें से चयन करना है। बायोग्राफिया लिटरेरिया का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? 90वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 90 में 1817 माना जाता है। 1817 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये जो बायोग्राफिया लिटरेरिया रचना है कॉलरिज की रचना मानी जाती है और इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। कॉलरिज की महत्वपूर्ण रचनाएं भी दी गई हैं, द फेंड और एड्स टू रिफ्लेक्शन, सर्च एंड टेस्ट और कंफेशंस ऑफ द इंक्वायरिंग स्पिरिट इत्यादि महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। इनमें से आपके लिए बताना है डॉक्टर जॉनसन की कृति कौन सी है? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, बताइएगा। 91 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? हाँ ज्योति जी, तो 91 में आपका सही आंसर होगा जॉनसन की कृति कौन सी मानी जाती है? डॉक्टर जॉनसन। तो रैम्बलर आप सभी का यहाँ पर ये वाला विकल्प जो है रैम्बलर, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? एस्थेटिक रचना क्रोचे की है, साइंस एंड पोइट्री रिचर्ड्स की रचना है और इल्यूजन एंड रियलिटी ये जो है कोडवेल की रचना है। अगला क्वेश्चन कार्डवेल है, उन्हीं की रचना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा समीक्षक नई आलोचना से संबंधित नहीं है? 92 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। तो 92 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा रूलावार्थ। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर बी वाला जो विकल्प है, ये नई आलोचना से संबंधित नहीं है, यह उत्तर संरचनावाद अवधारणा से संबंधित माने जाते हैं। महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कौन सा माना जाता है? 93 में आप सभी के लिए बताना है अनुमानवाद है, तात्पर्यवाद है, या फिर लक्षणवाद है, या फिर अभिव्यंजनावाद है। 93 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? अंकिता जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत अनुमानवाद, ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अनुमानवाद आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, जबकि अभिव्यंजनावाद क्रोचे द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कि चंपू के दो भेद हैं, कौन कौन से हैं ये आपके लिए बताना है। 94 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? चंपू के दो भेद कौन कौन से हैं, इनमें से आप सभी के लिए बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वृद्ध और करम्बक। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डी वाला विकल्प यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। गद्य और पद्य मिश्रित काव्य रचना चंपू काव्य कहलाती है। इस नवीन काव्य शैली की रचना आचार्य विश्वनाथ ने राजस्तुति के लिए की है। इसके दो भेद होते हैं, वृद्ध और करम्बक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? क्वेश्चन नंबर 95 में आप सभी के लिए बताना है भामय या फिर कुंतक या विश्वनाथ या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राजन जी, रतिपाल जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रसमीमांसा के वर्णन में अलंकार को विशेष रूप से स्वीकार करते हुए काव्य में रसानुकूल अलंकारों को ग्राह्य मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आलंबन विभाग के अंतर्गत आने वाले वस्तु का वास्तविक स्वरूप ही अलंकार्य है और इसमें आरोपित की गई वस्तुएं अलंकार कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 96 दिया है, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? 96 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, बताइएगा। ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, कौन सा विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा? काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम।
तो 96 में आप सभी का सही आंसर है सबसे पहले रस, उसके बाद अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इस प्रकार रस अलंकार के रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भरत मुनि, अलंकार के भामय, रीति के वामन, वक्रोक्ति के कुंतक, ध्वनि के आनंदवर्धन, औचित्य के क्षेमेंद्र जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? क्वेश्चन नंबर 97 में आप सभी के लिए बताना है वामन, महिम भट्ट, मम्मट या फिर आनंदवर्धन। लाइक भी करते जाइएगा सभी लोग इस क्लास को। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 97 में काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? वामन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। वामन जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। काव्य अलंकार सूत्र इन्हीं का ग्रंथ माना जाता है। 98वां क्वेश्चन, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है? भामय, रुद्रट, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त। चयन करिएगा। रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है? 98वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अभिनव गुप्त ने रस को नाट्य तक सीमित रखने का विरोध करते हुए रस को व्यंजना का व्यापार कहा है। अभिनव गुप्त के अनुसार रस नाटक या काव्य रचना का तत्व या अंग नहीं है, अपितु वह संपूर्ण रचना व्याप्त रहने वाला तत्व है। अभिनव गुप्त के अनुसार जिस प्रकार जगत शिव की इच्छा शक्ति की अभिव्यक्ति है, उसी प्रकार प्रेक्षक के मन में वासना रूप में अवस्थित स्थायी भाव की निर्विघ्न अभिव्यक्ति रस है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 99वां क्वेश्चन, विश्वनाथ के अतिरिक्त के आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? भामय, राजशेखर, रुय्यक या फिर आनंदवर्धन। क्वेश्चन नंबर 99 में 399वां क्वेश्चन है, बताइएगा। सभी लोग चयन करेंगे। विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? तो सही आंसर होगा रुय्यक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। रुय्यक जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और इनका समय 12वीं शती माना जाता है और इनके प्रसिद्ध ग्रंथ अलंकार और सर्वस्व और साहित्य मीमांसा इन्हीं के ग्रंथ माने जाते हैं। यहाँ पर बताने समास की अधिकता ओज कहलाती है, ए कथन किसका है? बताइएगा। इनमें से आप सभी के लिए बताना है ओज की समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस समास भूस्तवम, यह कथन किसका माना जाता है? ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है अनंत जी, प्रेमचंद्र जी, भरत, वामन, रुय्यक, दंडी। तो क्वेश्चन नंबर 400 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है वामन जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। वामन का एक कथन माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कशिका काशिका है। काशिका क्या है ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। पतंजलिकृत महाभाष्य की टीका है, पतंजलिकृत योग सूत्र की टीका है, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी की टीका है, भर्तरीकृत वाक्यपदीय की टीका है। 401 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है काशिका है। काशिका क्या है ये आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा काशिका पतंजलिकृत योग सूत्र की टीका है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 है कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन माने जाते हैं? बताइए। विश्वनाथ है, मम्मट है, कुंतक है, दंडी है। 402 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य बताना है आप सभी के लिए। तो सही आंसर है यहाँ पर कुंतक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कुंतक आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कुंतक आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 3 है। किनमें से आचार्य मम्मट की रचना बताना है? 3 में कौन सी मानी जाती है? नाट्य शास्त्र है,
व्यक्ति विवेक है, काव्य अलंकार है, काव्य प्रकाश है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी लोग बताएंगे आचार्य मम्मट की रचना। आचार्य मम्मट की रचना कौन सी मानी जाती है? तो काव्य प्रकाश आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। काव्य प्रकाश। नाट्य शास्त्र भरत मुनि, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट और काव्य अलंकार आचार्य भामह और रुद्रट। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 404 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे दंडी, भामह, मम्मट, भरत मुनि। तो 4 में विकल्प नंबर बी वाला विकल्प भामह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। भामह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। काशिका जो है काशिका पाणिनिकृत अष्टाध्याय की टीका है, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह माने जाते, रस संप्रदाय के भरत मुनि, ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन, वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक, औचित्य के क्षेमेंद्र और रीति के वामन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया गया है कि सुख दुखात्म कूरसः कहने वाले आचार्य कौन है? सुख दुखात्म कूरसः कहने वाले आचार्य हैं भरत मुनि है, रामचंद्र गुणचंद है, आचार्य विश्वनाथ आनंदवर्धन है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है कौन सा विकल्प आपका सही आंसर है। रिया जी, अंशु जी, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र गुणचंद होंगे सही आंसर। रामचंद्र गुणचंद। इनकी प्रमुख रचना नाट्य दर्पण मानी जाती है। रामचंद्र गुणचंद की रचना जो है। निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? 6 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है रस, अलंकार, ध्वनि या फिर शैली विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी के लिए बताना है क्या होगा आप सभी का सही आंसर। कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है? तो शैली विज्ञान आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। शैली विज्ञान आपका सही आंसर है। शैली विज्ञान संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। शैली विज्ञान के अध्ययन की दो जो है दिशाएं, मुख्यतः 2 दिशाएं प्रचलित है, साहित्य शास्त्र के आधार पर और भाषा विज्ञान के आधार पर। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 7 दिया गया है। कंकड़ कुड़ित रणित निपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता है अभिसार, बिछड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कातरताएं, आज न मुख को सता रही। उपरोक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है लक्षित हो रहा है? इनमें से आप सभी के लिए बताना है, बताइएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इन पंक्तियों में आपके लिए काव्य दोष बताना है। तो चेत संस्कृति दोष आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। च्युत संस्कृति दोष लक्षित होता है जो सर्वथा रस के अपकर्षक होते हैं। व्याकरणात्मक दृष्टि से अशुद्ध पदों का प्रयोग च्युत संस्कृति दोष कहलाता है और च्युत संस्कृति दोष काव्य के नित्य दोष माने जाते हैं। काव्यादर्श के रचनाकार कौन है? इनमें से आप सभी के लिए 8 में चयन करना है। माघ है, भास है, बहुभूति है, दंडी है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। काव्यादर्श के रचनाकार इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है कौन माने जाते हैं? तो दंडी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। दंडी जो है काव्यादर्श के रचनाकार माने जाते हैं दंडी। इनकी रचनाओं में 10 कुमार चरित है, अवंती सुंदरी कथा है, कला परिच्छेद है, छंदो विरचित है और द्विसंधान काव्यनी की रचनाएं हैं। महाकवि माघ की रचना है, शिशुपाल वध भास की रचना है और स्वप्न वासव दत्तम और प्रतिज्ञा योग गंधा रायणम और भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम मानी जाती है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर अगला क्या दिया गया देखिएगा। यहाँ पर सत्यर्थे प्रत्यंगर्थाया स्वर व्यंजन सहन्ते क्रमेण ते नैवा वृत्त्यमकं विनिगद्यते। यमक की परिभाषा किस आचार्य ने दी है? थोड़ी सा बिलर हो गया ये क्वेश्चन, तो बताइएगा क्या होगा सही आंसर।
मम्मट, विश्वनाथ, राजशेखर, उपरोक्त में से किसी ने भी नहीं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये जो है विश्वनाथ जी जो है उन्हीं की परिभाषा दी है, उन्होंने ही यमक की परिभाषा विश्वनाथ की मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 410 है कि त्रितयमेदं व्याप्रियते शक्ति व्युत्पत्तिभ्यासः यह कथन के साक्षार्य का है, भामय, रुद्रट, मम्मट या फिर जयदेव। इनमें से 10 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन सा विकल्प 10 में आप सभी का सही आंसर होगा। 10 में सही आंसर बताना है, तो रुद्रट आप सभी के यहाँ पर सही आंसर होंगे। रुद्रट जो है उन्हीं का ये कथन माना जाता है। रुद्रट कश्मीर के निवासी थे, इनका समय 9वीं सदी का पूर्वार्ध स्वीकार किया जाता है। रुद्रट के ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार, जिसमें 16 अध्याय और 734 श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन है सट्टक है। सट्टक क्या एक प्रकार का छंद है, एक प्रकार की युद्ध शैली है, एक प्रकार का नाटक है, एक प्रकार का गीत है। तो 11 में आप सभी के लिए यहां पर बताना है सट्टक क्या है। तनु जी, नीलम जी, आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा सट्टक एक प्रकार का नाटक है। सट्टक एक प्रकार का नाटक रूपक होता है। सट्टक की परिभाषा सट्टक की भाषा प्राकृत होती है, अन्य बातों में नाटिका के तुल्य होता है। नाट्य शास्त्रों में 18 प्रकार के उपरूपक बताए गए हैं, उनमें सट्टक रचना कर्पूर मंजरी प्राकृत अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर दिया गया है रसापकर्ष का दोषा उक्ति के साचार्य की है, ये आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। वामन, विश्वनाथ, मम्मट, भरत, इनमें से चयन करना है। रसापकर्ष का दोषा उक्ति के साचार्य की है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 12 में विश्वनाथ, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। विश्वनाथ जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। ऐसे उनके प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य दर्पण में उल्लिखित है। इस उक्ति का आशय कि दोष रसापकर्षक होते हैं, वे रस प्रीति के बाधक बनकर काव्य के आखाद्य को शिथिल, दोषयुक्त और विनष्ट कर देते हैं, जबकि मम्मट अर्थ के विधातक या अपकर्षक को दोष कहा है इन्होंने, मम्मट ने। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा कि रति बनति भूति बल सोई, सुर सरी सम सब कह हित हुई। उपरोक्त पंक्तियों में तुलसीदास जी ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है। 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। कीर्ति की प्राप्ति, स्वंता सुखाय, लोक मंगल, अर्थ प्राप्ति, इनमें से चयन करना है। लोक मंगल आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सी वाला जो विकल्प है लोक मंगल, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। लोक मंगल ऐसगुण भक्ति शाखा के अद्वितीय संत तुलसीदास जी की पंक्ति, इसमें इन्होंने लोक मंगल की कामना की है। सबके हित तथा प्राणी मात्र की भलाई की कामना करके तुलसीदास जी ने लोक मंगल के काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्रोक्ति का भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप सभी के लिए बताना है। उक्ति विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता, पदपूर्वार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, 14 में चयन करिएगा। अंजलि जी, क्या होगा आप सभी का सही आंसर। इनमें से वक्रोक्ति का भेद नहीं बताने आप सभी के लिए, तो उक्ति विन्यास वक्रता आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। देखिएगा, उक्ति विन्यास वक्रता वक्रोक्ति का भेद नहीं। वक्रोक्ति के प्रवर्तक कुंतक ने अपने ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम में वक्रोक्ति की 6 भेद माने हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, वाक्य वक्रता, प्रकरण वक्रता और प्रबंध वक्रता। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 15 दिया गया है कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृष मानुजा बेहलदर के वीर। दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है। 15 में आप सभी के लिए यहाँ पर शब्द शक्ति बताना है। अंजलि जी, क्या होगा आप सभी का सही आंसर। 15 में आप सभी का सही आंसर व्यंजना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। व्यंजना आपका यहाँ पर सही आंसर है। व्यंजना शब्द शक्ति से किसी शब्द के मुखार्थ में छिपे अकथित अर्थ का बोध होता है।
अगला क्वेश्चन है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? बताइएगा। संयुक्त ध्वनि है, संप्रक्त ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा इसमें युग्मक ध्वनि आपका सही आंसर है। प्रसन्नता शब्द युग्मक ध्वनि। यह ध्वनि वहां होती है जहां किसी शब्द में एक ध्वनि का द्वत्व होता है, जैसे प्रसन्नता, अक्षुण्ण, उत्फुल्ल, दिक्कत आदि शब्दों में दो ध्वनियों का दर्शन हो रहा है। तो ये जो है यहाँ पर सभी ध्वनियां कौन सी है? युग्मक ध्वनियां मानी जाती हैं। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? 17 में सही आंसर चयन करना है। अभिधा है, व्यंजना है, तात्पर्य है, लक्षणा है। 17 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? तो व्यंजना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। व्यंजना शब्द शक्ति आपका सही आंसर होगा। अभिधा आदि शक्तियों के शांत हो जाने पर उससे विलक्षण अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। विश्वनाथ और मम्मट दोनों ने व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद बताए, पहला अभिधा मूलक तो दूसरा लक्षणामूलक। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 18 दिया गया है कि बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की इस पंक्ति का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? 18 में चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, प्रसाद की पंक्ति है, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो लक्षणा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। लक्षणा जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। संप्रीति निर्दिष्ट पंक्ति में चंद्र तथा मुख केश की बेड़ी एवं जंजीर के बीच एक साम्यता प्रतीत होती है। इन शब्दों के यहाँ पर इसलिए प्रोहित किया गया है ताकि बेड़ियों मंडित मुख के सौंदर्य की अद्वितीयता चित्रित की जा सके। अगला क्वेश्चन है, बनन में बागन में बगरू बसंत है, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकता है? ये पंक्तियां किनकी हैं? पद्माकर जी जो हैं उन्हीं की पंक्तियां मानी जाती हैं। बगन में बागन में, बनन में बागन में बगरू बसंत है। 19 में आप सभी का यहाँ पर लक्षणा सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, लक्षणा। प्रस्तुत पंक्ति का अर्थ लक्षणा से ग्रहण किया जा सकेगा। प्रस्तुत पंक्तियों में पद्माकर द्वारा वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। वे लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग में सिद्धास्थित कौन? पद्माकर जी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 20 दिया गया है कि आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। उपरोक्त दो में कौन सा रस है? 20 में आप सभी के लिए बताना है, श्रृंगार, वीर, करुण या फिर हास्य रस है। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। इनमें से आप सभी के लिए बताना है, सतीश जी, अनंत जी, हास्य रस होगा। इसमें कौन सा रस है? हास्य रस आपका सही आंसर है। किसी वस्तु या व्यक्ति का विचित्र आकार, असंगत वेशभूषा, बातचीत, चेष्टाएं अथवा ऊट पटांग हरकतों को देखकर जो विनोद भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में आधे बबूल के पात में पिसान रखकर छठे क्षमा से दान देने से हास्य रस व्यक्त करने की चेष्टा की गई है। तो इस प्रकार जो है आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ये पीडीएफ परचेस करना है, मात्र 150 रुपए में ये पीडीएफ अभी मिल जाएगी। तो आप संपर्क कर ले 9399553966 पर। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए बुक मंगवाना है, ये गद्य साहित्य पद्य साहित्य की बुक है। 1300 रुपए में आप सभी के लिए दोनों बुक मिल जाएंगी। जो भी आपका जो है हिंदी साहित्य, पूरा हिंदी साहित्य इसमें विस्तृत और क्रमबद्ध साहित्य आपका इसमें मिलेगा। तो जिनके लिए पीडीएफ या बुक मंगवाना है, 215 कवियों का जीवन परिचय वाली पीडीएफ 100 रुपए में है, तो आप संपर्क कर लीजिएगा जिनके लिए पीडीएफ या बुक मंगवाना है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोज अपनी एक क्लास होती है सुबह 9:10 पर। इसके बाद अपनी एक क्लास होगी शाम को 4 बजे, तो उसमें आप सभी लोग अवश्य जुड़िएगा 4 बजे वाली क्लास में। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।